खबर का रुख करते हैं। राजधानी रांची में आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। रांची के मेन रोड, अपर बाजार, चुटिया, कांके रोड इलाके में आईटी की टीम एक साथ पहुंचकर रेड कर रही है। जानकारी के मुताबिक पुनीत पोद्दार और उनके करीबियों और सीए के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। रांची के अपर बाजार के बाबूलाल प्रेम कुमार के दुकानों और गोदामों के साथ चर्च कॉम्प्लेक्स में सीए नरेश कुमार केजरीवाल के ठिकानों के साथ कांके रोड स्थित पुनीत पोद्दार के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं पुनीत पोद्दार के घर पर आईटी की सबसे बड़ी टीम मौजूद है। आपको बता दें कि पुनीत पोद्दार का कपड़ा, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर सहित कई अन्य व्यवसाय हैं और उसे लेकर उन पर वित्तीय अनियमितता की शिकायत आईटी की टीम को मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो रांची में पुनीत पोद्दार और पंकज पोद्दार के ठिकानों पर रेड में आईटी की टीम को कई अहम जानकारी मिली है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। वहीं कांके रोड स्थित पुनीत पोद्दार और पंकज पोद्दार के निर्माणाधीन घर में भी आईटी की दबिश देखने को मिली। दोनों का एक ही परिसर में घर बना हुआ है, लेकिन ब्लॉक अलग अलग हैं, जिसमें 5-5 फ्लोर हैं और उसमें स्विमिंग पूल, जिम, थिएटर जैसी सुविधाएं हैं। वहीं मकान में लगने वाले सारे सामान इंपोर्टेड हैं और काफी महंगे हैं। इस मामले में और अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। आयकर विभाग की टीम आज कहा जाए तो रांची में करीब 15 जैसे ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में पंकज पोद्दार और पुनीत पोद्दार के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये घर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सामान है, तमाम चीज़ें इंपोर्टेड हैं। ख़ास तौर से अगर कहा जाए तो जो टाइल्स है वो इटालियन टाइल्स है। वहीं पर जयपुर से, महाराष्ट्र से, तमाम जगहों से जो महंगे सामान हैं, जो ऐशो आराम के सामान हैं, वो मंगाए गए हैं। वहीं पर जिम हो, स्विमिंग पूल हो, दोनों अगर कहा जाए तो दोनों 5-5 फ्लोर का एक घर है, जिसमें कि ये पूरी व्यवस्था मौजूद है। दोनों की तरफ 5-5 फ्लोर है और तमाम चीज़ें इन दोनों जो घर हैं उसमें मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि एक आलीशान होटल का रूप इस घर में हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी आईटी की टीम की यहाँ पर छापेमारी कर रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई अहम जो कागजात हैं वो बरामद हुए हैं और पूरी तरह से उन कागजातों को भी खंगाला जा रहा है। वहीं अन्य जो एसेट्स हैं, जो संपत्तियां हैं, उसे भी जो आयकर की टीम है लगातार खंगालती हुई नज़र आ रही है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिलकर आ रही है उसके अनुसार ईडी की टीम के द्वारा आईटी की टीम को सूचना दी गई थी। उसके आधार पर, उसी इनपुट के आधार पर ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि पुनीत पोद्दार के न सिर्फ घर बल्कि उनके अन्य ठिकानों और उनके करीबी, उनके जो सीएस हैं, उनके भी ठिकानों पर ये छापेमारी रांची में जारी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 70 लाख के गबन का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, कि ही निजी अस्पताल में चल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में कल शुक्रवार को शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाला मामले में अहम सुनवाई होने वाली है। दरअसल कल की सुनवाई इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि कल तीनों याचिकाओं की मेरिट पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को मेंटेनेबल बताया था, यानी कोर्ट ने यह बताया था कि तीनों याचिका को नियमानुसार फाइल किया गया है और सभी मामले सुनने योग्य हैं। इस मामले में अब तक 7 सप्लीमेंट्री याचिका भी फाइल की जा चुकी है। हम लोगों को जो है उसमें अब मेरिट पे बहस करनी है, तो अलग अलग याचिकाएं हैं। उसमें एक शेल कंपनी का है, एक मिस्टर सोरेन की माइनिंग लीज वाला मामला है, उसमें प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट का है, और तीसरा जो है वो पूजा सिंघल का वो मामला है जिसमें उनके द्वारा जो मनरेगा घोटाला हुआ था खुटी में, उससे संदर्भ में है। तो अब ये तीनों मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है, मेरिट पे होगी। हम लोग तैयार हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। रांची दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र ने बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया और पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।
अजय मिश्रा ने कहा कि पिछले 8 सालों में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ है। 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया है। अजय मिश्र ने कहा कि झारखंड समेत कई राज्यों में उग्रवाद में कमी आई है। हमने 10 करोड़ से ज़्यादा स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया। 9 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के फ्री सिलेंडर दिए। 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए। गांव-गांव तक, घर घर तक बिजली पहुंचे, उसके लिए अभियान चलाया। 2024 तक हर घर में नल से जल, ऐसी योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी जोड़ना, रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका विस्तार कर सकें, उस पर भी हम काम कर रहे हैं।